हाय दोस्तों। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास है, क्योंकि अभी पिछले एक महीने में अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में बहुत ही फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा था, जिसमें कि हमारे रेगुलेटर्स जो हैं और काफ़ी सारे लोग जो है इस बात पे चिंता जता रहे हैं कि किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर जो है वो फ्यूचर और ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा निवेशक हैं और उसमें लोगों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और इस चिंता को जताते हुए लोगों ने कहा है कि अभी जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो फ्यूचर और ऑप्शंस में कुछ नियम और कानून में बदलाव लाएंगे, ताकि जो निवेशक है वो कोई भी निवेशक आकर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग ना कर सके। जिनके पास शिक्षा है, जो जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है, वो ही इस मार्केट में रहें, ताकि जो हमारे रिटेल निवेशक हैं उनको नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये वीडियो जो है वो मैं फ्यू ऑप्शंस के ऊपर स्पेसिफिकली बनाया है, और मेरा उद्देश्य ये है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ऑप्शंस के ऊपर आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि ऑप्शन आखिर होते क्या हैं। ऑप्शंस में आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है वो तेज़ है, ऊपर जाएगा, तो मुझे क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट मंदा है, मार्केट नीचे जाएगा, तो हमें क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। और अगर लगता है कि मार्केट जो है उसमें कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो हमें क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। तो इस जानकारी के साथ अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके नुकसान होने के जो केसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो एक तो नेकेड ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, जिसमें कि आपने सिर्फ अपने आप ऑप्शन बाय कर लिया या सेल कर लिया। लेकिन क्या हमें उस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए, या हमें ऑप्शंस में हमेशा हेज करके ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये सारा डिस्कशन जो है वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे टॉपिक को कवर कर सकूं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आपके मन में है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके उन सवालों के जवाब को दे सकूं, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो सके। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि ऑप्शंस आखिर होते क्या हैं और हमें किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, और हम किस किस तरीके की स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो जिस तरीके से हम किसी भी शेयर को बाय करते हैं, उसी तरीके से ऑप्शन जो होता है उस शेयर का एक डेरिवेटिव होता है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, जिसमें कि जब हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो एक तरीके से हमने उस शेयर को बाय किया होता है, या फिर हमने पुट ऑप्शन अगर बाय किया है तो उस शेयर को हमने बेचा हुआ है। और हमारी ये सोच है, हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि वो शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा। और कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का एक स्ट्राइक प्राइस होता है और एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये तीन चार चीज़ें होती हैं जब हम किसी भी कॉल या पुट ऑप्शंस को बाय या सेल करते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट या प्रीमियम, ये चीज़ें हैं। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। ये निफ्टी है, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 24834 है, और ये इसके स्ट्राइक प्राइस हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं 24350 से लेकर 25200 तक मैंने स्क्रीनशॉट में डाला हुआ है, लेकिन ये और भी ऊपर और नीचे हैं, और ये हर 50 रुपीज़ के डिफरेंस पे है। तो एट द मनी की कॉल जो है वो 24850 है, जिसका की प्रीमियम 148 है। कॉल का प्रीमियम 148 है, लॉट साइज 25 है। तो 25 क्वांटिटी 148 की 24,850 का स्ट्राइक प्राइस। ये हम बात करेंगे अगर हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि 148 हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी इसमें, 148 रुपये इंटू 50। तो 148 इंटू 25 सॉरी इज 3700। तो अगर मैं निफ्टी का
एट द मनी कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, 24850 का कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, तो एक लॉट बाय करने का मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 3700। वहीं पर अगर मैं पुट ऑप्शन ले रहा हूँ जो कि 122 रुपये का है, 122 रुपये इंटू 25, 3050 रुपये का मेरा पुट ऑप्शन बाय करने की लागत है। लेकिन अगर मैं इसको बेचता हूँ, अगर मैं कॉल को ऑप्शन को बेचता हूँ या पुट ऑप्शन को बेचता हूँ, तो ये मेरी लागत 3000 की जगह 65,000 रुपये हो जाएगी। तो ये अगला डिफरेंस है। तो हम जब भी कोई ऑप्शन खरीदते हैं तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, कॉल ऑप्शन हो सकता है तेजी, पुट ऑप्शन हो सकता है मंदी। अगर मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, अगर मुझे लग रहा है पुट ऑप नीचे जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। लेकिन मुझे हमेशा एक्सपायरी डेट का ख्याल रखना है, क्योंकि एक्सपायरी डेट तक अगर वो टारगेट अचीव नहीं होता है, प्राइस टारगेट अचीव नहीं होता है, तो मेरा जो प्रीमियम जो मैंने पे किया 148 या 125 रुपये वो ज़ीरो हो जाएगा। तो एक बायर का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो टाइम होता है। अगर टाइम रहते वो मेरा प्राइस अचीव नहीं होता तो मेरा जो प्रीमियम मैंने पे किया उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो अब इसमें किस तरीके के कॉल ऑप्शन होते हैं या पुट ऑप्शन होते हैं वो समझते हैं। तो एक होता है इन दी मनी कॉल ऑप्शन। इन दी मनी कॉल ऑप्शन को अगर हमें समझना है तो मान लेते हैं, अगेन मैं निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ। तो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है 24834 है। अब 24834 में इन दी मनी कॉल ऑप्शन क्या होगा मेरा, इन दी मनी कोई भी कॉल ऑप्शन 24750, 24700, ये जो है मेरा इन दी मनी कॉल ऑप्शन है। वहीं पे अगर हम पुट की बात करते हैं तो मेरा ऊपर वाला जो पुट ऑप्शन है वो इन दी मनी है, 25,000, 25,100, ये जो मेरे पुट ऑप्शन है वो इन दी मनी पुट ऑप्शन है। तो इन दी मनी कॉल और पुट ऑप्शन समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। तो इन दी मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बाद अगला आता है एट दी मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। एट दी मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, निफ्टी मेरा 24,834 पे है, तो 24,850 का जो कॉल या पुट ऑप्शन है वो मेरा एट दी मनी कॉल ऑप्शन है। तो 148 रुपये का मेरा कॉल ऑप्शन है और 122 रुपये का मेरा पुट ऑप्शन है। तो ये मेरा हो गया एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। अब इसी तरीके से हम वो बात करते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। तो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के लिए फिर मैं आपको निफ्टी पे ही ले जाता हूँ। तो जो 24,850 जो है ये करंट स्ट्राइक प्राइस है, तो इसके बाहर यानी 25,000, 25,100, ये जो कॉल ऑप्शन है ये सारे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। और वहीं पे अगर हम पुट की बात करते हैं तो नीचे की तरफ 24,600, 24,500, ये जो मेरे पुट ऑप्शन है ये सारे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। तो आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस तो हमने अभी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन समझ लिया। अब हम समझते हैं ऑप्शन ग्रीक। तो ऑप्शन के प्रीमियम किस तरीके से काम करते हैं, उसके लिए ऑप्शन ग्रीक का समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, तो ऑप्शन ग्रीक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डेल्टा है। डेल्टा जो है वो ये डिफाइन करता है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो किस तरीके से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं या इन द मनी कॉल ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं या इन द मनी पुट ऑप्शन की हम बात करते हैं, तो वहां पर 1 रुपए का प्राइस चेंज, इंस्ट्रूमेंट में 1 रुपए का प्राइस चेंज का मतलब है 50 पैसे का प्राइस चेंज प्रीमियम में। तो अगर निफ्टी 1 रुपए से ऊपर बढ़ता है तो एट द मनी कॉल ऑप्शन जो है वो 50 पैसे से बढ़ेगा। वहीं पर अगर निफ्टी 1 रुपए से नीचे जाता है तो पुट का प्रीमियम 1 रुपए से एक रुपए के चेंज पे 50 पैसे से बढ़ेगा। तो ये डेल्टा है। डेल्टा कॉल ऑप्शन में हमेशा 0 to 1 रहेगा पॉजिटिव साइड में, और पुट ऑप्शन के केस में नेगेटिव 0 to -1 में वेरी करेगा। तो अगर पुट ऑप्शन आपने बाई किया है और डेल्टा -5 है तो मतलब 1 रुपए पे माइनस मतलब 50 पैसा बढ़ेगा। वहीं पे अगर डेल्टा 0.45 है और आपने कॉल बाय किया हुआ है तो 1 रुपए के चेंज पे 0.45 पैसा से प्रीमियम बढ़ेगा कॉल ऑप्शन का। अब अगला डेल्टा के बाद क्या आता है, गामा। गामा क्या है, गामा जो है वो डेल्टा के रिलेटिव चेंजेस को गामा डिफाइन करता है।
तो मेजर द रेट ऑफ चेंज इन एन ऑप्शन डेल्टा रिलेटिव टू अ चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस, ये गामा का गामा। तो हायर गामा मीन्स डेल्टा इज मोर सेंसिटिव टू प्राइस। तो डेल्टा मतलब 1 रुपए के बदलाव, प्राइस के 1 रुपए के चेंज में डेल्टा किस तरीके से मूव कर रहा है, ये गामा डिसाइड करेगा। तो ये ग्रीक जो है वो इंटरलिंक्ड है। डेल्टा कैसे मूव करेगा वो गामा डिसाइड करेगा, गामा कैसे मूव करेगा वो कोई और डिसाइड करेगा। तो हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, और उसके बाद आपका कॉल या पुट का ऑप्शन जो है वो चेंज करता है। तो अगला अगला ग्रीक में क्या आता है, थीटा। थीटा क्या है, थीटा जो है वो टाइम डिके डिफाइन करता है। तो मेजर द रेट ऑफ चेंज डिके इन एन ऑप्शन प्राइस रिलेटिव टू द डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन। मान लीजिए आज हम 28 जुलाई पे बैठे हैं, हमारा जो एक्सपायरी है वो 29 अगस्त को है, तो हमारे पास 30 दिन है। तो डिके जो है वो 30 दिन में होगा, लेकिन किस हिसाब से डिके होगा वो थीटा डिसाइड करेगा। तो अब थीटा जो होता है वो माइनस, अब एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, -0.02 का मतलब 2 पैसे से मेरा प्रीमियम डिके करेगा हर दिन, और जितना मैं एक्सपायरी डेट के नज़दीक आऊँगा उतना मेरा थीटा बढ़ता जाएगा, और उस हिसाब से मेरा प्रीमियम डिके करता रहेगा। तो जब आप कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि टाइम आपके अगेंस्ट में है। अगर आपका आप प्रॉफिट में जल्दी नहीं आए तो आपका जो कॉल या पुट का ऑप्शन है वो डिके करता रहेगा। आप भले ही 11 निफ्टी 24,800 पे है, और आपका प्रीमियम आपका कॉल ऑप्शन भी 24,850 का है, लेकिन निफ्टी कहीं मूव नहीं कर रहा। तो निफ्टी कहीं मूव नहीं कर रहा, तो वो जो आपने 150 रुपए का प्रीमियम दे रखा कॉल ऑप्शन के लिए, या 120 रुपए का प्रीमियम दे रखा पुट ऑप्शन के लिए, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। किस हिसाब से कम होगा वो यहाँ पे थीटा आपको डिसाइड कर रहा है। उसी हिसाब से वेगा है। वेगा क्या डिसाइड करता है, वेगा डिसाइड करता है सेंसिटिविटी टू वॉलेटिलिटी चेंज। अभी वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्राइस के ऊपर जाने या नीचे जाने का। और अगर प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है तो आपका कॉल या पुट का प्राइस प्रीमियम चेंज होता रहेगा। तो वो सेंसिटिविटी वॉलेटिलिटी का जो है वो वेगा डिसाइड करता है। इसी तरीके से अगला क्या है, रेयो। अब रेयो क्या है, वो डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट चेंज। अब इंटरेस्ट क्या हुआ भाई, इंटरेस्ट रेट मतलब अभी कॉल ऑप्शन ऊपर बढ़ रहा है तो किस रेट से ऊपर बढ़ेगा, या पुट ऑप्शन बढ़ रहा है डिक्रीज हो रहा है तो किस रेट से बढ़ेगा, वो डिसाइड करने के लिए रेयो का इस्तेमाल होता है। ये कितना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ग्रीक सारे हैं, लेकिन आप अगर थीटा और डेल्टा को दिमाग में रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम चीज़ें आपका वहाँ पे कवर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आपका रह जाता है, वॉलेटिलिटी। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी भी कहते हैं, वो हर जगह आप देखते होंगे कि आईवी बढ़ा हुआ है, निफ्टी नीचे जाना चाहिए, आईवी घट रहा है, निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, प्रीमियम बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑप्शंस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कब बढ़ेगा, आपने देखा होगा अभी बजट के टाइम पे या फिर इलेक्शन के टाइम पे जो आईवी था वो 15-16 ऊपर चला गया था। तो अब 15-16 ऊपर गया तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे आए, लेकिन आपके पुट या कॉल के ऑप्शन जो है वो काफी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेंगे, एकदम से मार्केट ऊपर जाएगा, एकदम से मार्केट नीचे जाएगा। तो वो वॉलेटिलिटी जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉल या पुट ऑप्शन के प्रीमियम को डिसाइड करने के लिए। मतलब आपने कॉल ऑप्शन ले लिया, एकदम से मार्केट नीचे चला गया, आपने पोजीशन काटी और एकदम मार्केट ऊपर आ गया, और आपकी पोजीशन आप सोचेंगे कि अरे यार मैं जबरदस्ती निकल गया, मेरी प्राइस आ गई। तो आप जो हैं वो आईवी को भी ख्याल में रखें जब आप किसी भी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या कॉल या ऑप्शन को बाय या सेल कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ऑप्शन ग्रीक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट हो ऑप्शन ग्रीक में तो आप मुझे वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपके आंसरों को, आपके सवालों को जवाब दे सकूं। तो अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या समझा है। इन दी मनी कॉल ऑप्शन, एट दी मनी कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन और ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन
जब हम कोई भी एंटर कर रहे हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, किस तरीके से ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या हम किस तरीके से ऑप्शन को सेल कर सकते हैं या क्या स्ट्रैटेजी हम ले सकते हैं। तो सबसे सिंपल बेसिक ऑप्शंस में अगर हम बात करें, हर आदमी कर लेता है, वो होता है लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट। तो लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट क्या है? तो मान लेते हैं कि निफ्टी आज 24,800 पे है, तो और हमने 24,850 की कॉल ले रखी है। तो अगर निफ्टी 24,850 से आगे बढ़ेगा तो मेरा प्रीमियम कॉल का ऊपर जाएगा, मतलब मैं प्रॉफिट में रहूंगा। लेकिन अगर निफ्टी 24,850 से नीचे की तरफ जाएगा तो मेरा जो कॉल ऑप्शन है, जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है, उसका प्रीमियम नीचे की तरफ जाएगा और मुझे नुकसान होगा। तो आपका प्रीमियम, आपका नुकसान इस पे निर्भर करता है कि आपने क्या स्ट्राइक प्राइस रखी है और आपका क्या व्यू है और मार्केट में उस इंस्ट्रूमेंट की प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रही है। वहीं पे पुट ऑप्शन की बात करते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा, निफ्टी 850, 24,850 से 24,400 की तरफ जाएगा और आपने 24,400 की पुट ले ली है या 24,850 की भी पुट ले रखी है, तो निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो आपका पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, 500 की तरफ, 25,000 की तरफ जाता है, तो आपका पुट का प्रीमियम कम होगा और आपको नुकसान होगा। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई भी कर सकता है। आपने कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर ली। लेकिन आपको हमेशा ख्याल रखना है कि जब आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, तो अगर प्राइस जल्दी मूव नहीं होगी तो आपका प्रीमियम डिके होगा और आप नुकसान में फिर भी जाएंगे, भले ही आपकी प्राइस वही हो। मतलब निफ्टी 24,850 पे ही खड़ा है तो भी आपका 145 का जो प्रीमियम है वो 140 पे आ जाएगा या 130 पे आ जाएगा, क्योंकि आप एक दिन एक्सपायरी के नज़दीक आ गए। तो किस रेट से कम आएगा, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, 0.02 एक एग्जाम्पल है कि वो रेट से जो थीटा है वो आपका डिसाइड करेगा कि प्रीमियम किस हिसाब से नीचे जाएगा। अब अगला है कवर्ड कॉल या कवर्ड पुट। तो कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट कुछ नहीं, मतलब एक स्ट्रैटेजी है जिसमें कि हम को ये लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो हमने निफ्टी का फ्यूचर ले लिया, लेकिन हमें ये भी श्योरिटी नहीं है कि हो सकता है नीचे चला जाए। तो अब हो सकता है नीचे चला जाए तो मैंने ऊपर की कॉल भेज दी। तो 24,850 पे निफ्टी का फ्यूचर मैंने बाई किया, लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी 25,500 नहीं जाएगा, तो मैंने वहाँ की कॉल भेज दी। तो उससे क्या है कि 25,500 की मान लीजिए कॉल का जो प्रीमियम है वो मान लेते हैं कि 100 रुपये का है, तो वो 100 × 25, 2500 रुपये मेरे जेब में आएंगे अगर निफ्टी नीचे जाएगा। लेकिन वहाँ पे नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा वो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान मेरा वहाँ से कवर हो सकता है अगर मैं कॉल बेचता हूँ। उसी तरीके से कवर्ड पुट, कवर्ड पुट में क्या है कि मान लीजिए मैंने निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, मैंने निफ्टी का फ्यूचर बेच रखा है। अभी निफ्टी का फ्यूचर बेच रखा है लेकिन निफ्टी तो हमेशा ऊपर चला जा रहा है। तो हमेशा ऊपर चला जा रहा है लेकिन मेरा व्यू है कि आएगा नीचे ही है। तो मैंने फिर भी नीचे की, कहाँ की नीचे की, मतलब निफ्टी 24,000 से वापस घूम रहा है तो मैंने 24,000 की पुट बेच दी। तो उससे क्या है कि निफ्टी अगर ऊपर भी जा रहा है तो निफ्टी 24,000 का जो पुट है वो अगर गलेगा तो वहां पे मेरा थोड़ा लॉस कवर होगा, और नीचे आ गया तो मुझे फायदा ही है। भले ही पुट का प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन फ्यूचर से जो मुझे प्रॉफिट आएगा वो पुट का, क्योंकि किसी भी केस में 1 रुपए के चेंजेस पे 0.5 से ज़्यादा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा। तो वहाँ पर अगर 1 रुपये नीचे आता तो मेरा 0.5 पुट का मैक्सिमम बढ़ेगा प्रीमियम, तो भी मेरा 50 पैसा मेरे घर में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको, लेकिन जब भी आप ऐसी स्ट्रैटेजी ले रहे हैं तो आप उसमें थीटा और डेल्टा को ज़रूर देखें कि मेरा प्राइस ऑप्शन का प्रीमियम का मूवमेंट किस तरीके से होगा, या भले ही वो पॉजिटिव साइड में, या थीटा कहता है और डीके कहता होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब भी किसी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी में आप एंटर होते हैं। वहीं पे प्रोटेक्टिव पुट है। अब प्रोटेक्टिव पुट क्या है? प्रोटेक्टिव पुट में मान लीजिए मैंने निफ्टी बाय कर रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी अगर नीचे आ गया तो क्या, तो यहाँ पे मैंने पुट बेचने की जगह पुट बाय कर ली। तो मैंने बोला कि भाई 24,000 की पुट बाय कर लेता हूँ, 100 रुपये इंटू 25, 2500 का नुकसान कोई बात नहीं, लेकिन नीचे आएगा तो वो, क्योंकि पुट में नुकसान आपका 2500 का है लेकिन ऊपर गया तो ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। और आपका एक पीस ऑफ माइंड भी है कि चलिए मैंने अपने निफ्टी को 800 पॉइंट तक के लिए, कोई बात नहीं, 800 पॉइंट के नीचे जाता है तो मैंने प्रोटेक्ट कर रखा है, तो वहाँ पे मैंने प्रोटेक्टिव पुट बाय कर ली।
तो अब हम बेसिक से थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो बेसिक से ऊपर क्या है, इंटरमीडिएट ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बहुत सुना होगा, मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल। तो लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने कॉल पुट बाय कर ली सेम स्ट्राइक प्राइस की, तो वो लॉन्ग स्ट्रैडल हो गया। तो मतलब मान लीजिए 24,850 पे निफ्टी है, मैंने 24,850 की कॉल और पुट दोनों बाय कर ली, तो मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल बना लिया। अब मैं ऐसा क्यों करूंगा, तो नॉर्मली आपने देखा होगा पिछले 1-2 हफ्ते में निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप खुलता है, लेकिन क्या पता नीचे भी खुल जाए। तो क्या पता नीचे खुल जाए, इसलिए मैंने कॉल और पुट दोनों ले रखा है कि अगर ऊपर खुलता है तो 1 रुपए के चेंज पे 50 पैसा मुझे मिलेगा, लेकिन अगर नीचे खुलता है तो भी 1 रुपए के चेंज में 50 पैसा मुझे मिलेगा। जो भी मतलब लॉन्ग स्ट्रैडल आप तब बनाएंगे जब आप ऐसी गैप अप या गैप डाउन की आपको आशंका है, तो आपने वहां पे लॉन्ग स्ट्रैडल बना लिया। अभी दूसरा केस क्या है, शॉर्ट स्ट्रैडल। आपको लग रहा है कि निफ्टी 24,850 पे ही पूरे महीने रहेगा, तो आपने क्या है कि 24,850 की कॉल और पुट जो है वो दोनों बेच दी, और उसका प्रीमियम हैवी होगा। और आपको लग रहा है कि निफ्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट नीचे या 400 पॉइंट ऊपर जा सकता है, लेकिन ख़त्म यहीं पे होगा। तो मैंने 24,850 की कॉल पुट बेच दी, और ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अगर वो 400 पॉइंट से ऊपर चला जाता तभी मुझे नुकसान होगा। अगर वो 400 पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं से बाहर नहीं जाता तो मैं प्रॉफिट में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये कॉल और पुट का जो प्रीमियम है वो गलेगा, और मेरे को वहाँ पे प्रॉफिट आएगा। प्रीमियम गलने से मेरे पास प्रॉफिट आएगा। अब लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल के बाद क्या है, स्ट्रैंगल है। तो अब इसमें क्या होता है, अभी इसमें क्या है कि स्ट्रैंगल में हमने कॉल और पुट ऑप्शन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का लेकिन सेम एक्सपायरी डेट का बाय कर लिया। तो मान लीजिए निफ्टी 24,850 पे है, तो मैंने 400 पॉइंट नीचे और 400 पॉइंट ऊपर की कॉल और पुट बाय कर ली। तो अगर वो रेंज को तोड़ता है तो मेरे को वहां पे प्रॉफिट होगा, अगर रेंज को नहीं तोड़ता तो मेरा नुकसान है। फिर इस चीज को ख्याल रखिएगा। फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या है कि मैंने ऊपर और नीचे की कॉल और पुट को बेच दिया सेम एक्सपायरी डेट का। तो अब इसमें क्या है कि निफ्टी अगर उस रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाता है, तो मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे 24,400 की पुट बेच दी और ऊपर 25,200 की मैंने कॉल बेच दी, तो निफ्टी अगर इसी के बीच में बंद होता है तो ये मेरा मैक्सिमम ब्रेक इवन होगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, सॉरी। और अगर निफ्टी मान लीजिए 24,25,400 के ऊपर चला जाता है, तो फिर मेरा नुकसान होने लगेगा, क्योंकि मेरे को पुट का प्रीमियम जो था वो एक टाइम तक तो कवर करेगा, लेकिन उस मान लीजिए निफ्टी के पुट का ऑप्शन जो मैंने बेचा था 200 रुपये था, मैंने 25,400 की कॉल बेची हुई थी। अब 25,400 से 25,500 हुआ तो मेरा पुट का प्रीमियम मैक्सिमम मिलता 200, उसमें मेरा पूरा कवर हो गया। अब उसके ऊपर गया 300 ऊपर गया तो मेरा 100 रुपये का जेब से नुकसान है। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि आप जो है अगर शॉर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आपका मार्जिन भी ज़्यादा है, मतलब अगर आपने लॉन्ग स्ट्रैंगल किया है तो आपकी जेब से कितना जा रहा है, 100 रुपये इंटू 25 रुपये कॉल का, 25 रुपये पुट का। लेकिन अगर मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल कर रहा हूँ, चाहे वो स्ट्रैंगल है चाहे स्ट्रैडल है, वहाँ पे मुझे एक निफ्टी का कॉल बेचने का 65,000 रुपया लगता है, प्लस ब्रोकरेज और अदर चार्जेस। या फिर कोई भी स्ट्रैंगल किया शॉर्ट साइड में अगर हूँ तो मेरा मार्जिन 65,000 रुपया निफ्टी के केस में लगेगा, बैंक निफ्टी के केस में 90,000 रुपये और प्लस अदर चार्जेस जो भी है। तो इसी वजह से जो हमारे रिटेल निवेशक हैं उनको बाय करना ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये में कॉल या पुट ऑप्शन बाय हो जाता है, और उसमें जो रिस्क है वो लिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। और जो बड़े निवेशक हैं जिनके पास खूब पैसा है, उनको पता है कि भैया एक रेंज मुझे पता है इसके बाद निफ्टी नहीं जाएगा, मैंने वहाँ की मैंने बेच दी, तो अब वो जो कॉल और पुट ऑप्शन है वो मेरा प्रॉफिट दे के जाएगा। भले ही मेरी जेब से 60,000 रुपये जा रहे हैं, लेकिन 60,000 के अगेंस्ट में मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं। एग्जाम्पल। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। आगे वर्टिकल स्प्रेड है। वर्टिकल स्प्रेड लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल के बाद अब अगला ऑप्शन स्ट्रैटेजी है वर्टिकल स्प्रेड।
वर्टिकल स्प्रेड में बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड दोनों ही होता है। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने नीचे की कॉल को बाय करना है और ऊपर की कॉल को सेल करना है। तो मान लीजिए निफ्टी 24,850 पे है, तो हमने 24,650 की जो कॉल है उसको बाय कर लिया, और हमें लगता है कि निफ्टी जो है वो 25,100 के ऊपर नहीं जाएगा, तो हमने 25,100 की कॉल को सेल कर दिया। तो इससे क्या होगा कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो मेरी कॉल का प्रीमियम तो बढ़ेगा ही, और जब निफ्टी मान लीजिए 25,000 पे 29 अगस्त को एक्सपायर हो जाता है, तो जो 25,100 की मैंने कॉल बेची थी उसका प्रीमियम मेरे पास आ गया। उसी तरीके से बियर पुट स्प्रेड है। बियर पुट स्प्रेड में क्या होगा कि मैंने अंदर की पुट खरीद ली और बाहर की पुट को मैंने बेच दिया। तो इससे क्या है कि अगर मेरा व्यू ये है कि निफ्टी नीचे तो आएगा लेकिन एक रेंज के नीचे नहीं जाएगा। तो उसमें क्या है कि जब वो नीचे आ रहा है तो मेरा पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है, लेकिन जब उसने वो रेंज मेरी ब्रेक नहीं करी तो मेरा जो मैंने पुट शॉर्ट करी थी उसका मेरा प्रीमियम मेरे पास आ गया। लेकिन इसका भी एक ब्रेक इवन है। तो जब भी आप कोई भी ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिए कि आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, अनलेस एंड अनटिल आपने उसको हेज किया हुआ है। और उसी के अगेंस्ट में अगर आप कोई भी कॉल या पुट को बाय करते हैं तो वहाँ पे आपका लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप कॉल या पुट को बाय करते हैं तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है, क्योंकि आप एक प्रीमियम दे चुके हैं, उस प्रीमियम से ज़्यादा आपका कुछ नहीं जाएगा, टैक्स और ब्रोकरेज जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई कॉल या पुट को बेचते हैं तो आपका मार्जिन तो लगता ही है, प्लस आपका लॉस भी अनलिमिटेड है, अनलेस एंड अनटिल आपने उसको हैज किया हुआ है। तो इसलिए आप जब भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें कि आपका क्या स्ट्रैटेजी लेना है, कितना आपका प्राइस का टारगेट है, कितना लॉस अगर इन केस होता है तो आप झेल सकते हैं, उसके ऊपर आपको हेज करना है। तो बहुत सारी बारीकियां हैं जिनको कि आपने हमेशा ख्याल रखना है ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त। इसके बाद अगली स्ट्रैटेजी आयरन कॉन्डोर है। आयरन कॉन्डोर में क्या होता है कि हम जो है वो लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट हमने जो है वो बेच दिया, हायर स्ट्राइक प्राइस का हमने कॉल बेच दिया, और हमने लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट और हायर स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है वो बाय कर लिया। तो ये भी एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे आप देखिए इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे पुट बेचा हुआ है, शॉर्ट का मतलब बेचा हुआ है, कॉल आपने कॉल और पुट आपने बेच दिया, और यहाँ पे आपने कॉल और पुट बाय कर लिया। तो आपने अपनी पोजीशन को हेज किया हुआ है। मतलब अगर ये आपका निफ्टी जो है अगर इस रेंज के ऊपर चला जाता है तो ये लॉन्ग पुट जो है वो आपको बचा लेगी, लेकिन ये जो रेंज है ये आपका नुकसान है। इसमें जो आपने शॉर्ट कॉल की है वो थोड़ा आपको कंफर्ट दे देगी। मान लीजिए आपने 200 की एक कॉल बेची थी और 200 की एक पुट बेची थी, और उसके बाद आपने 50 की एक पुट और 50 की एक कॉल खरीदी हुई थी, और दोनों के बीच में 400 का डिफरेंस था। तो अगर निफ्टी वो रेंज तोड़ती है तो 400 पॉइंट तोड़ने का मतलब आपका 200 पॉइंट इंटू 25 यानी 5,000, और नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने जितनी ली है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो ये जो मैथ है इसको जब आप एक्चुअल में आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इस तरीके से मैंने आयरन कॉन्डोर तो बता दिया, लेकिन जब आप इसको एक्चुअली प्लॉट करेंगे एक्सेल में, या फिर बहुत सारी ट्रेडिंग वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करती हैं प्रोजेक्ट करने में कि क्या आपका प्रॉफिट प्रोजेक्शन है या क्या आपका लॉस प्रोजेक्शन है, तो वहाँ पे आपको बेटर एस्टिमेशन उसका मिल जाता है। ये मैं आपको एंड ऑफ द स्लाइड में आपको शेयर भी करूँगा कि कौन सी वेबसाइट को आप रेफ़र कर सकते हैं जब आप ऑप्शन या ऑप्शन में कॉल या पुट को बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हैं। इसके बाद बटरफ्लाई स्प्रेड है। बटरफ्लाई स्प्रेड में क्या होता है, आपने एट द मनी की कॉल को बेच दिया और आउट ऑफ द मनी और इन द मनी की कॉल आपने बाय कर ली। तो मान लीजिए निफ्टी 24,850 पे है, तो 24,850 पे आपने दो कॉल उसकी बेच दी जो 150 रुपये की है, तो मतलब मान लीजिए 300 रुपये,
और इक्वल डिस्टेंस यानी 400 पॉइंट नीचे यानी 24,450 की आपने कॉल बाय कर ली, और 400 पॉइंट ऊपर यानी कि 25,250 की आपने कॉल बाय कर ली। तो ये दोनों आपको प्रोटेक्ट करेंगी। लेकिन आपका व्यू क्या है? आपका व्यू ये है कि निफ्टी जो है इसी रेंज में रहेगा। मतलब आप अगर न्यूट्रल व्यू नहीं है आपका, अगर वो न्यूट्रल व्यू के केस में ये स्ट्रैटेजी बढ़िया है। अगर निफ्टी एक मोमेंटम में चल रहा है, मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, या नीचे की तरफ जा रहा है तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो आपने ये भी देखना है कि आपका व्यू क्या है, निफ्टी का लॉन्ग व्यू है या शॉर्ट व्यू है। तो लॉन्ग व्यू में अलग स्ट्रैटेजी होगी, शॉर्ट व्यू में अलग स्ट्रैटेजी होगी, और न्यूट्रल व्यू में अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो हर व्यू पे आपकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। कैलेंडर स्प्रेड, ये कैलेंडर स्प्रेड एक और स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए निफ्टी की महीने में 4 एक्सपायरी होती हैं, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। तो आपने जो कमिंग वीक है 1 अगस्त का एक्सपायरी का आपने 24,850 पे निफ्टी चल रहा है, 24,850 पे आपने निफ्टी की कॉल को बेच दिया, और नेक्स्ट वीक की या मंथली एक्सपायरी की आपने बाय कर ली। तो अब निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मंथली एक्सपायरी का जो ऑप्शन है वो आपको वहाँ पे कंफर्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने बेचा हुआ है 1 अगस्त का आपने बेचा हुआ है, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे आपको लॉस बन रहा है। लेकिन जो आपने एक 29 अगस्त का बाय किया हुआ है, वहाँ पे वो आपको कंफर्ट दे देगा। उसी के अगेंस्ट में मान लीजिए निफ्टी नीचे जाता है, तो नीचे अगर निफ्टी जा रहा है तो 1 अगस्त वाला तो आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन 29 अगस्त की एक्सपायरी वाला जो कॉल ऑप्शन है वो वहाँ पे आपको लॉस होगा। तो ये इस तरीके से कैलेंडर स्प्रेड भी लोग बना के काम करते हैं। लेकिन अगेन, तो उस आपके व्यू पे डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, और आपका जो व्यू है उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बिल्ड होती हैं। तो ये मैंने एक वेबसाइट है जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो डिफाइन एज का है, opstra.defineedge.com। तो इसमें क्या है कि आपके व्यू के बेसिस पे आप क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपका बुलिश व्यू है, तो बुलिश व्यू है तो आप लॉन्ग कॉल ले सकते हैं, शॉर्ट पुट ले सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं, बुल पुट स्प्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी है अगर आपका लॉन्ग व्यू है। अगर आप सोचते हैं कि आपका शॉर्ट व्यू है, निफ्टी नीचे जाएगा, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए? शॉर्ट कॉल लेनी चाहिए, लॉन्ग कॉल लेनी चाहिए, बियर कॉल स्प्रेड लेना चाहिए। तो ये सारी स्ट्रैटेजी हैं। आपको लगता है कि नॉन डायरेक्शनल है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा लेकिन एक रेंज में रहेगा, तो इतनी सारी स्ट्रैटेजी हैं। तो आप अगर अपने हिसाब से निफ्टी की मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कॉल या पुट या ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, तो आप डिफाइन एज को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक या कोई भी आज की डेट में जितने भी ब्रोकर हैं वो सब ब्रोकर इस तरीके की स्ट्रैटेजी रेडीमेड बना के देते हैं, और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप जो कुछ पॉइंट है जो मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप 2-3 दिन के अंदर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करके बाहर आ जाए। क्योंकि अगर वो आपके प्राइस मोमेंटम पे ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो डिपेंड करता है। अगर प्राइस मोमेंटम नहीं है, ये एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की बात हो रही है। अगर एट द मनी और आउट ऑफ द मनी प्राइस मोमेंटम नहीं है तो आपका प्रीमियम डिके होने लगेगा और आपको नुकसान होने लगेगा। तो और अगर आप ऑप्शन सेल करके बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन को हेज करें। भले ही एकदम आउट ऑफ द मनी पोजीशन से हेज करें, लेकिन हेज कर लें। क्यों? अपने लॉस को अनलिमिटेड रखना है, तो अपने लॉस को हमेशा लिमिटेड रखें। वहाँ पे मार्जिन आपका ज़्यादा लगेगा। अगर आप किसी भी कॉल या पुट को शॉर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका मार्जिन ज़्यादा लगता है, और आपका लॉस भी अनलिमिटेड होता है। तो लॉस अनलिमिटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप पता नहीं कि क्या हो जाए और कहाँ तक चला जाए। तो आप 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, जितना भी आपको लगता है कि आप हैंडल कर सकते हैं, उसके बाद आप एक कॉल को बाय कर लें या पुट को बाय कर लें, ताकि आपकी पोजीशन हेज रहे। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आप तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरीके से आगे भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं कैंडल स्टिक
और जितने भी पैटर्न्स हैं शेयर में, कब ट्रेड करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, क्या हमें हमेशा निवेशित रहना चाहिए या प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको कि मैं कवर करूँगा, और इसके लिए मुझे आप लोगों का प्रोत्साहन चाहिए। तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि और भी कोई व्यक्ति या है जिसको कि शेयर ट्रेडिंग की जानकारी चाहिए, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग।